जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल आईएएस अकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि मैं बताया था आप सभी लोगों को, मैं बायोलॉजी का क्लास एक बार किया था, तो मैंने बायोलॉजी को केवल कोशिका ही बताया था ना। मैं कोशिका को क्या किया था, बता दिया था। कोशिका कंप्लीट तरीके से मैं कोशिका को नहीं बताया था। तो आज हम लोग कोशिका को एकदम कंप्लीट तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं। पहली बात ये बताइए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसको मैं बता दिया था। कोशिका खोज कौन किए थे हम? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। लेकिन कोशिका का जो रियल में जो कोशिका का जनक थे, जो जीवित कोशिका को जो खोज किए थे, उनका नाम था लीवेनहॉक। जैसा कि मैं सभी को लोग नाम का बता दिया था ना। मैं ये भी बताया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, मनुष्य में सबसे छोटी, मनुष्य में सबसे बड़ी। मैं ये सब के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर दिया था, ठीक नहीं। आज हमें उस कोशिका के आगे से पढ़ना है जहां मैं कोशिका को बता दिया हूं। ध्यान से देखिएगा मुझे। मैं यहाँ कोशिका जब बता रहा था तो मैंने कहा था ना कि कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली हमारा प्रोटीन का बना होता है, इसको भी बता दिया हूं मैं। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का। हमारा कोशिका झिल्ली क्या होता है? बना होता है ना। अब मेरी बात गौर से देखिए, ध्यान समझिएगा। मैं ये बताया था कि बीच में क्या पाया जाता है? हमारा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब ये बताइए, कोशिका क्या? कोशिका, अब मेरी बात गौर से करिएगा। मैं इसमें ये बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, गल्जी बॉडी बताया था, सेंट्रोसोम बताया था। सेंट्रोसोम बता दिया था ना मैंने क्या कहते हैं, लाइसोसोम भी बता दिया था। मतलब मैं माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम सब पूरी तरह से क्या कर दिया था, मैं आप सभी के बीच में रख दिया था। आज हमें इसके आगे से बताना है कि और इसके आगे है क्या। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, बीच हमारा क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। हम ये भी बताते हैं न्यूक्लियस को खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक नहीं। न्यूक्लियस का जो खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अब कैमिलो गल्जी ने क्या किए थे? गल्जी बॉडी का खोज किए थे, ठीक नहीं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया खोज भी मैं आप सभी को क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। लाइसोसोम का भी खोज बता था ना, डी डुबे, इसको भी समझा दिया था ना मैं। अब देखिए ध्यान से, और देखिए इसके आगे क्या होता है। इसमें वेक्यूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेक्यूस। वेक्यूस, वेक्यूस का कार्य क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्यूस। वेक्यूस, ठीक है, वेक्यूस होता है ना। अच्छा, वेक्यूस का कार्य क्या होता है? मैंने देखिए, मैं जब बता रहा था ना, वेक्यूस के साथ चर्चा में किया था। जो वेक्यूस होता है, वेक्यूस ये हमारे कोशिका में जानते, जो पानी होता है, पानी इसको सोखता है और कभी कभी पानी को बढ़ा देता है। कौन? वेक्यूस। वेक्यूस का क्या होता है, कार्य करता है? हमारे शरीर में पानी ज्यादा क्या करता है? उसको सोखता है। मैं एक पादप कोशिका भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे पेड़ पौधे के बारे में आता है, जो पादप कोशिका, उसमें सबसे बड़का वाला क्या पाया जाता है? हमारा वेक्यूस पाया जाता है। लेकिन अभी छोटका वाला वेक्यूस कहाँ पाया जाता है? हम लोगों को कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, ठीक नहीं। जो कोशिका झिल्ली मेम्ब्रेन, आज हम जानते हैं ना, मेम्ब्रेन, ठीक है नहीं। अब देखिए ध्यान से, और इसमें देखिए क्या पाया जाता है। अब देखिए मेरी बात गौर से करिए, ध्यान से देखिएगा। ये जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर जानते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर जानते हैं हमारा, जानते हैं क्या पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर? इसमें पाया जाता है एक तरल पदार्थ पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होता है, झिल्ली, इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। यदि देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, वेक्यूस, ये सब आपस में लड़के टूट ना जाए, इसलिए इसमें जानते हो एक लिक्विड पदार्थ का पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान समझिएगा मेरी बात, इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस में भी क्या होता है? जो न्यूक्लियस हमारा होता है, न्यूक्लियस में भी क्या होता है? इसमें एक लिक्विड आकार का पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात जानिए। जब केंद्रक द्रव और न्यूक्लियस, मतलब जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ये लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मेरी बात गौर से करिएगा। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को आपस में जब मिला दिया जाता है, प्लस मतलब होता है मिलाना, इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है, वो बन जाता है, जानते हो, साइटोप्लाज्म बन जाता है। CYTOPLASM, क्या बन जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या बनता है? साइटोप्लाज्म। अब देखिए गौर, थोड़ा ध्यान देखिएगा।
मैं ये बताया ना, ये जो कोशिका है आपस में लड़के टूट फूट ना जाए, इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं, ये पूरे जो कोशिका झिल्ली में एक द्रव्य पाया जाता है। देखिए अब सपोज करिए, मान लीजिए आप एक बैग ले लीजिए, अब बैग में क्या भर दीजिए, चौका, बेलना, क्या कहते हैं, कांच वाली गिलास, ढेर सारा गिलास भर दीजिए और सिल लोढ़ा सब भर दीजिए। अब बैगिया को लेकर तेज तेज से दौड़िए, अगर उसमें दौड़ेंगे ना तो बैगिया में जितना भी सामान है सब लड़ बढ़ कर टूट टाट जाएगा, अपने में घचमचा करके क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। तो वैसे ही हमारे जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में, अगर जो कोशिका झिल्ली में यदि अगर कोशिका द्रव्य न पा रहा है तो जानते हैं आप लोग पूरी तरह से लड़ टूट के क्या हो जाए, टूट जाए। हम लोग दौड़ते हैं क्या होता है, पूरी तरह लड़के क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए देखते जब हम लोग बैग वैग लेते हैं ना, तो जो अलग सामान रहता है उसको एक पन्नी में गठिया के तब बैग में डालते हैं ना, वैसे करते उस तरह से डालते हैं। तो हमारे शरीर में भी क्या होता है, हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? चलिए देखते आगे। आप देखिए ना, ये हमारा कोशिका एक जानते हो सरसों के दाने के बराबर होता है। कैसा होता है? एकदम छोटी छोटी सरसों के दाने के बराबर होता है हमारा कोशिका। ये आपस में ये ढह ना जाए। जैसे मान लीजिए ये घर है ठीक नहीं, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, बिल्डिंग मॉडल है, घर है। ये जो बिल्डिंग हमारा खड़ा हुआ जो घर, मान लीजिए जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए घर है, यहाँ देख लीजिए, जैसे ये घर है, ठीक है, सपोज करिए जैसे हमारा घर है, इस घर पे क्या दिया गया है, पिलर ढाला गया है। इस घर पे क्या किया गया है, पिलर ढाला गया है, पिलर, ठीक नहीं, इसमें क्या किया गया है, पिलर ढाला गया है। अब ये बताइए, ये जो पिलर चारों दोनों तरफ जो पिलर इसमें ढाला गया है, पिलर, अब आइए पूरा छत का लोड किस पर है, पूरा छत का लोड हमारा किस पर है, पिलर पे है ना, पिलर पे पूरा छत लोड। वैसे हमारे शरीर में कोशिका का जो लोड होता है, लोड, कोशिका हमारा ढह के टूट न जाए, कोशिका हमारा बेकार ना हो जाए, इसलिए जानते हो इसमें एक, जानते हैं क्या खड़ा किया गया, एक इसमें दीवार खड़ा किया गया है। क्या खड़ा किया गया है, दीवार, एक पिलर खड़ा किया गया है, पिलर। कोशिका हमारा लड़के टूट ना जाए और कोशिका हमारा इतना छोटा छोटा दाना बराबर होते कहीं ढह ना जाए, इसलिए इस कोशिका में क्या किया रखा गया, हमारा एक पिलर खड़ा कर दिया गया है, जिस पिलर को जानते हो क्या कहते हैं, एंड प्लाज्मिक रेडिकुलम, या फिर कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। क्या कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका। तो इस पिलर का नाम क्या है, अंतः, मैं लिख देता हूं, अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक है, अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक है। या फिर इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं एंड प्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है, एंड प्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक, क्या होता है, रेडिकुलम, ठीक है, रेडिकुलम। समझ में आया ना मेरी बात, एंड प्लाज्मिक रेडिकुलम या फिर अंतः प्रदत्त जालिका इस पिलर का नाम है, ठीक है, नहीं, इस पिलर का नाम है। जैसे इस पूरे घर का लोडिंग इस पिलर पे दिया गया है, वैसे हमारे पूरा कोशिका का जो लोडिंग है, लोडिंग वो किस पर दिया गया, हमारा अंतः प्रदत्त जालिका। अगर ये क्या कर दीजिए, इस जो छत बनाई, जो छत ढाला गया है, इस छत से अगर पिलर को हटा दीजिए बीच से, इस पिलर को बीच से हटा दीजिए और ये पावर तोड़ दीजिए, छत क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ढह जाएगा, छत नो ढह जाएगा ना। वैसे ही सेम टू सेम यदि अगर हमारे कोशिका से, यदि हमारे कोशिका में से इस पिलर को काट के निकाल दीजिए, अरे भैया ये पिलर जो है ना, पिलर जो है ना, इस पिलर को क्या करिए आप लोग, काट के निकाल दीजिए, तो कोशिका जो झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली नहीं, पूरा कोशिका सहित क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिका एग्जाम में पूछ लेता है कि कोशिका की सुरक्षा के लिए किस पिलर का यूज किया जाता है। जो कोशिका का जो सुरक्षा होता है उस किस पिलर का यूज किया जाता है, तुम्हारा अंतः प्रदत्त जालिका का। किसका, अंतः प्रदत्त जालिका। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अंतः प्रदत्त जालिका ना, ये भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अब मेरी बात गौर करिए, देखिए ये भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक हमारा चिकना होता है और एक जहां नहीं तहां क्या होता है, खड़बुदरा होता है। कैसा होता है, खड़बुदरा होता है, ठीक है। अंतः प्रदत्त जालिका दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक चिक्कन होता है और एक क्या होता है, खड़बुदरा होता है। खड़बुदरा कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी भी छत का ढलैया कर दीजिए, छत का ढलैया करके छोड़ दीजिए उसे, ठीक नहीं, उस पर दोगा होगा मत मरवाइए, सीमेंट उमेंट का दोगा मत मरवाइए। देखिए एकदम से क्या लगेगा, खड़बुदरा लगेगा, क्या लगेगा, एकदम खड़बुदरा लगेगा, ठीक नहीं। तो वैसे हमारा क्या है, खड़बुदरा। तो हम ये अंतः प्रदत्त जालिका को दो भाग बांटते हैं फटाक से। चलिए ठीक है, बांट देते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो इसको मैं क्या करता हूँ, दो भाग में इसको बांट देता हूँ, ठीक है। दो भाग में इसके दो भाग होते हैं। सिंपली बात, कितना भाग होता है, दो भाग। एक हमारा होता है स्मूथ, क्या होता है, स्मूथ, ठीक है। और एक हमारा होता है रफ, होता है रफ, ROUGH। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ।
जो हमारा ये स्मूथ होता है, स्मूथ जो होता है ना, स्मूथ होता है, ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का। अब बाकी जो हमारा रफ होता है, रफ में ही पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम की जो प्रक्रियाएं होती बहुत जबरदस्त होता है। जो राइबोसोम की जो प्रक्रिया, पूरा प्रोटीन का निर्माण ही करता है राइबोसोम से। पूरा प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, ठीक ना। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन पाया जाता है, अलग अलग चीज की जो चीज हम खाते हैं, उस प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला पिलर दो भाग है, एक का नाम है स्मूथ, एक का नाम है रफ। इस रफ में से क्या निकलता है? हमारा राइबोसोम। तो हम ये बताइए इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। RIBOSOME, राइबोसोम। राइबोसोम किसका निर्माण करता है जी? राइबोसोम किसका निर्माण करता है? देखिए, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो राइबोसोम हमारा किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जो स्मूथ होता है, स्मूथ, ये बेसिकली वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा। मैं यहां लिख देता हूं वसा, ठीक है। ये पूरी तरह से किसका निर्माण करता है? वसा का। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? रेड मार्कर नहीं दिखाई देता, देखो तो। अच्छा देखिए, सफेद पर काला ही जचता है ना, सफेद पर क्या जचता है? काला ही जचता है। चलिए ठीक है, आप देखो वसा दिखाई दे रहा होगा ना। बाकी लोग कपड़ा भी पहनते हैं ना, तो उसपे जो काला काला पैंट होता है उसपे व्हाइट शर्ट जचता है, या फिर जो व्हाइट शर्ट होता है उसपे काला ब्लैक ही क्या जचता है? पैंट जमता है ना। वैसे बोर्ड हमारा व्हाइट है तो जचेगा कौन? काला ना ही जचेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो वसा होता है, वसा, ये वसा हमारा निर्माण कैसा होता है? वसा हम लोग जो चिकना पदार्थ का यूज करते हैं, चिकना चीज जो ज्यादा खाते हैं, चिकना चीज, जैसे घी, तेल, साबुन। हमारा तेल साबुन क्या है? चिकना है, ठीक है। क्या कहते हैं? शैम्पू, जो हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू आता है, ठीक है। एक अंडा वाला शैम्पू आता है जिसको किनी प्लस कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? एकदम चिकना होता है, ठीक नहीं। तो बेसिकली जो वसा का निर्माण होता है चिकने पदार्थ से होता है। जैसे हम लोग घी खा लेते हैं, तेल खा लेते हैं, पूड़ी छान का खाते उसमें तेल मिलावट रहता है, ठीक नहीं। सब्जी खाते तो वो तेल से छौंक देते हैं। तो जितना भी चिकना चीज होता है, चिकना चीज, वो किसका निर्माण होता है? हमारा वसा से। वसा से ही क्या बनता है हमारा? मतलब चिकना चीज से क्या बनता है? वसा बनता है। इतना समझ में आया ना? अब देखिए, दूध पीते हैं हम लोग, क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, उसमें से दो भाग हो जाता है दूध का। एक तो हमारा उसमें प्रोटीन निकल जाता है, और एक हमारा क्या होता है? एक हमारा क्या होता है? दूध में विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक नहीं। दाल पीते हैं, दाल में हमारा क्या निकलता है? प्रोटीन निकल जाता है। लेकिन जो तेल वाला भाग होता है किसमें चला जाता है? वसा में चला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ये वसा है, ठीक नहीं। और वसा सबसे ज्यादा होता किसमें है? जो महिला होती है, महिला में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। महिला में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है ना। इतना बात समझा नहीं मेरी बात? अब देखिए मेरी बात गौर करिएगा। जो महिला होती है और जो पुरुष होते हैं, पुरुष और महिला दोनों लोग क्या करते हैं? जब कहीं बारात में जाते हैं ना, जब कभी बारात में जाते हैं, तो ये अभी देखिए, जो महिला होती है एकदम मेकअप वेकअप करके जाएगी, और जो पुरुष होता है ना, कैसे भी ओढ़ फोड़ के चला जाएगा। आज ठंडी का माहौल भी है इस वक्त। अब ठंडियों में क्या होता है? महिलाओं को ठंडी कम लगता है और पुरुषों को ठंडी ज्यादा लगता है, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वसा। और वसा हमारा दो चीज से सुरक्षा करता है। वसा कभी लग जाए तब पर भी सुरक्षा करता है, वसा हमारा ठंड से भी बचाता है, ठीक नहीं। तो ये बताइए, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, वसा की अत्यधिकता ज्यादा पुरुष या महिला में? तो अब सभी को पता है महिला में होता है, ठीक है नहीं। इतना समझ में आया? अब चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, तो बताइए यहाँ अंतः प्रदत्त जालिका पाया जाएगा ना राइबोसोम। तो यहाँ हम आर लिख देते हैं, राइबोसोम। अब देखिए, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन में दो तरह से प्रोटीन बनाता है। सलाई जो हमारा ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम, ये दो तरह से प्रोटीन बनाता है। देखिए ध्यान से, एक तो बनाएगा हमारा, एक हमारा बनाएगा, नीचे नहीं दिख रहा जाता ना, हम कहा लिख देते हैं? इस साइड लिखते हैं प्रोटीन, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम भी दो तरह से प्रोटीन बनाता है। कितने तरह से प्रोटीन बनाता है? दो तरह से बनाता है। एक बनाता है 7ts, क्या बनाता है? और एक बनाता है 8ts, क्या बनाता है? देखिए, प्रोटीन भी अलग प्रकार का, एक 7ts और एक 8ts। अब देखिए, ये 7ts किसमें होता है और 8ts किसमें होता है? ध्यान से देखिएगा, गौर करके देखिएगा कि 7ts किसमें होता है और 8ts किसमें होता है। जो हमारा 7ts पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है, ये वायरस में बनता है। 7ts किसमें बनता है? वायरस में। किसमें? वायरस में बनता है, ठीक है। 7ts वायरस बनता है। जो 80 होता है, ये किसमें बनता है? ये जंतु में बनता है। किसमें बनता है? जंतु में। और हम लोगों के 80s ज्यादा बनता है, ठीक है। हम लोग के 80s ज्यादा बनता है, वायरसों में 80s, जो 7ts बनता है। अच्छा देखिए, सपोज करिए कि वायरस में 7ts क्यों बनता है और हम लोगों के मनुष्यों में, जीव जंतुओं में 8ts प्रोटीन क्यों बनता है? अब गौर करिए, देखिए
अब देखिए, जैसे मान लीजिए वायरस है, वायरस में अगर वायरस में 80s पाया जाएगा, हम लोग के 70s पाया जाएगा, तो वायरस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जहां ना तहां वायरस आकर किसी के ऊपर ढह जाएगी। और वायरस जानते हैं ना, अगर शरीर में गई, अगर वो शरीर से ब्लड के सहारे गई, तो जानते हो सबसे पहले वो लीवर को मारेगी, ठीक नहीं, वायरस वगैरह लीवर को मारेगी, मलेरिया फैला देगी, ढेर सारा बीमारी अगड़म बगड़म फैला देती है, ठीक नहीं। तो इसलिए वायरस में क्या पाया जाता है 70s, हम लोग के क्या पाया जाता है 80s। इतना सबको समझ में आया ना, इतना समझ में आया तो ठीक है, ओके, बहुत सही। तो हम फिर से अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।